कि धान की खरीद को लेकर दरअसल डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की तरफ से क्या कुछ बातें कही गई हैं। 5 हमारी फसलों की प्रोक्योरमेंट होनी है, सबसे अहम जीरी की, उसके साथ मक्के की, बाजरे की, कॉटन की और शुगर केन की। इसके लिए पिछले दिनों ये फैसला भी लिया गया था कि एक तो वेरिफिकेशन टाइमली करवाने के लिए सारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पर एडीएस को, डीडीएस को डायरेक्ट किया गया है कि वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। साथ में कमेटी डिप्टी कमिश्नर, एसडीएम, तहसीलदार, इनके लेवल पर भी बनाई जाएगी जो प्रत्येक मरबे की वेरिफिकेशन करवा कर देने का काम करें। प्रोक्योरमेंट के लिए जो संबंधित तैयारियां हैं उसके अंदर पहले ये फैसला लिया गया था कि प्रोक्योरमेंट प्रदेश के अंदर 1 तारीख से 1 अक्टूबर से प्रत्येक फसल की करेंगे, क्योंकि कई फसलें 10 अक्टूबर के बाद आती है, उसकी प्रोक्योरमेंट तो 1 तारीख से करी जाएगी। मगर कई जगह से ये रिक्वेस्ट भी बारी बारी आई थी कि पैडी की प्रोक्योरमेंट के ऊपर, प्रीपोनमेंट के ऊपर सरकार विचार करे। आज तमाम एजेंसी से चर्चा भी करी गई है, क्योंकि गन्नी बैग्स और मार्केटिंग बोर्ड द्वारा चाहे वो सड़कों की रिपेयर्स हो, वेइंग स्केल्स की मेंटेनेंस हो, प्रोक्योरमेंट मीटर्स हो, बैगेजिंग मशीन्स हो, कई टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के इश्यूज हम ऐड कर रहे हैं। उसके ऊपर यही विचार एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का था कि 25 तारीख से तमाम डिपार्टमेंट अपनी प्रोक्योरमेंट प्रोसेस को शुरू कर सकते हैं और 25 सितंबर। और उसके लिए क्योंकि प्रोक्योरमेंट पीडीएस के अंदर जो होनी है वो फूड एफसीआई के द्वारा होनी है, इसलिए हम केंद्र सरकार को ये पत्र लिखेंगे कि हमें परमिट किया जाए कि 1 तारीख की बजाय उसको 6 दिन एडवांस कर 25 तारीख से हमें परमिशन दी जाए कि हम पैडी की प्रोक्योरमेंट करेंगे। प्रदेश के अंदर पिछले साल 198 प्रोक्योरमेंट सेंटर्स अलग अलग मंडियों में निर्धारित किए गए थे। इस बार हमने मिल्स को भी प्रोक्योरमेंट सेंटर्स बनाने का फैसला लिया है और जो प्रोक्योरमेंट होगी उसको लगभग 400 के आसपास प्रोक्योरमेंट सेंटर्स और सब सेंटर्स बनाकर प्रदेश में हम चलाने का काम करेंगे। बाजरे की प्रोक्योरमेंट भी पिछली बार 60-62 के आसपास मंडियों में हुई थी, उसको भी बढ़ाकर दुगना हम करने का काम करेंगे, जिससे कोविड के अंदर जैसे वीट की प्रोक्योरमेंट के अंदर हमारा कोई भी फार्मर, कोई भी मार्केटिंग एजेंसी का या प्रोक्योरमेंट एजेंसी का व्यक्ति इफेक्ट नहीं हुआ था, आने वाले समय में भी उस तरह की सेफ्टी एक एक किसान की भी और हमारे प्रोक्योरर की भी हम रख पाए। हिसार एयरपोर्ट को लेकर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों के साथ बैठक की है। बैठक के बाद दुष्यंत चौटाला ने कहा कि रनवे एक्सटेंशन के लिए टेंडर दे दिया गया है, केंद्र की इजाजत मिलते ही काम शुरू कर दिया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट को लेकर अहम बैठक उनकी तरफ से की गई और इसी बीच उन्होंने ये भी साफ कर दिया है कि रनवे एक्सटेंशन के लिए टेंडर दे दिया गया है। दुष्यंत चौटाला की तरफ से ये तमाम बातें कही गई हैं। केंद्र की इजाजत मिलते ही काम शुरू भी कर दिया जाएगा, टेंडर दे दिया गया है और जैसे ही केंद्र की तरफ से इसको लेकर इजाजत मिलेगी उसके बाद काम भी शुरू कर दिया जाएगा। हिसार एयरपोर्ट को लेकर यह अहम बैठक हुई और उसी बीच दुष्यंत चौटाला की तरफ से जानकारी भी सामने आई है कि हिसार एयरपोर्ट पर टैक्सी वे बनाने का काम शुरू कर दिया जाएगा। रनवे एक्सटेंशन के लिए भी टेंडर दे दिया गया है। हिसार एयरपोर्ट के अंदर जहां इन्वायरमेंटल क्लियरेंस से एक चीज हमें दिखी कि जो उसके अंदर इन्वॉल्व नहीं हो रही थी, टैक्सी वे बनाने की, उसका कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो चुका है। और साथ में क्योंकि ईसी की बैठक केंद्र सरकार ने, इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने करनी है, हम उम्मीद रखते हैं कि सितंबर महीने में वो बैठक कर हमें परमिशन दे दे। मगर जो हमारा वेंडर है जिसने रनवे एक्सपेंशन करनी है, उसको टेंडर पहले अलॉट हुआ था, उसको हमने परमिशन दे दी है
कि वो अपनी मशीनरी एंड इक्विपमेंट साइट पे सेटअप कर दे कि जैसे ईसी का क्लियरेंस आए साथ ही साथ रनवे एक्सपेंशन का काम भी शुरू हो और उसके बाद फिर टर्मिनल के काम के ऊपर भी हम कार्य शुरू करें। चौटाला को